चुनावों से पहले सरकार ने जनता से वादा किया था कि महिलाओं के क्षैतिक आरक्षण और धर्मांतरण कानून को हर हाल में बनवाया जाएगा, जिसको लेकर विधेयक सदन में रखे गए थे। जिन दोनों विधेयकों को विधानसभा ने पास कर दिया है और इन विधेयकों को बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रदेश के लिए माना जा रहा है। और इस बारे में बीजेपी के प्रवक्ताओं समेत जो धर्मगुरु हैं, उनका क्या कुछ मानना है, जरा उन्हें सुनिए। नारायण नारायण। समाचार मिला है जो बहुत ही आवश्यक था। हमारे उत्तराखंड सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। बलात् मतांतरण में प्रतिबंध लगाने की योजना बनानी चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार के प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करते हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वो सबसे आगे बढ़ा हुआ है। हरिओम। देखिए, जब से हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की बागडोर संभाली है, लगातार तब से, चाहे वो जनहितों के काम हों, चाहे प्रदेश के विकास से संदर्भित हों, उन्होंने लगातार ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे अभी विधानसभा 37 सत्र में धर्मांतरण और महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक पारित किए गए हैं, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कार्य हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर के बहुत संवेदनशील हमारा राज्य था, धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे थे, इस पर उन्होंने जो कड़ा कानून लाया है, निश्चित रूप से वो चाहे जनता से लेकर के और अनेक पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा संदेश उन्होंने दिया है कि धर्मांतरण को लेकर के जिस प्रकार से लोग यहाँ पर विदेशी ताकतें सक्रिय थी, वो निश्चित रूप से आगे इस प्रकार की का कुकृत्य कोई भी व्यक्ति करने का साहस नहीं कर पाएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य, जो ये धर्मांतरण कानून विधेयक उन्होंने लाया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से आगे भविष्य में किसी प्रकार से इस तरह से कोई किसी प्रकार से हिम्मत नहीं कर पाएगा कि धर्मांतरण लेकर कोई सक्रिय हो पाएगा। हमारे राज्य में पहले से भी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस कानून को लेकर के बहुत संवेदनशील रहे हैं और लगातार इसके संदर्भ में हमने कई कार्रवाई भी की हैं और सदन में भी पहले भी इसका आह्वान किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पारित करके किया है, उसके लिए हम वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्य और देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार को हृदय की गहराइयों से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ज़रूरी कदम उठाया है, क्योंकि देखिए, देवभूमि जो है उत्तराखंड उत्तर की भूमि है। पूरे विश्व को यहाँ से उत्तर मिलता है। जो भी जीवन के अनुत्तरित प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने वाली ये भूमि है और सनातन की तो ये जननी है। तो अगर उत्तराखंड से इस प्रकार के जो दुष्कृत्य हैं और प्रलोभन देकर के जो यहाँ पे धर्मांतरण के जो भी कार्य अतीत में रहे हों या वर्तमान में भी बहुत से लोग कर रहे थे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो, जिसमें 10 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान है, इस प्रकार का कानून निश्चित रूप से उन लोगों के अंदर एक भय भी व्याप्त होगा। और दूसरा, आगे जो दुस्साहस करेगा तो उसको कानून सम्मत जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी वैधानिक तरीके से। तो मैं सरकार को खूब बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि दरअसल हुआ क्या, जो हमारा सनातन धर्म है, हम बहुत उदार हैं और हमने कहा कि अयम निजः परो वेति गणना
लघुर चेतसाम उदार चरित्राणाम तु वसुदैव ही कुटुंबकम, जो हमने वसुदैव कुटुंबकम का हमने जो एक हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, एक संदेश दिया था, तो लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। हमारी उदारता का आपने देखा होगा, सनातन जितनी परंपराएं हैं लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। उसके अलावा इस प्रकार से कहीं ना कहीं मुझे लगता है, कहते हैं ना, जब माँ भी बच्चे को दूध तब देती है जब बच्चा रोता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उदार होने का भी हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब इस प्रकार के जो कठोर कानून है, निश्चित रूप से इससे जो लोग यहाँ पे कोई इस प्रकार का दुष्चक्र करते थे और प्रलोभन आदि देकर के धर्मांतरण करते थे, निश्चित रूप से उसमें रोक लगेगी। तो आपने सुना इन प्रतिक्रियाओं को कि क्या कुछ लोगों का कहना था, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था, और खासतौर पर चुनावी जो वादे होते हैं, वादों को अगर अमली जामा पहनाया जाए तो कहीं ना कहीं जनता सरकार पर भरोसा अपना कायम रखती है, पार्टियों पर अपना भरोसा कायम रखती है। और जिस तरीके से ये विधेयक सदन में पारित हुए हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अब कहीं ना कहीं ठोस नतीजे इसके देखने को मिलेंगे, जिसका फायदा प्रदेश में जल्द देखने को मिलेगा। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश बस।